अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पदभार संभालने के पहले दिन ही एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अलग होने का फैसला किया। ट्रंप का कहना था कि WHO ने कोविड-19 महामारी के प्रभावी तरीके से निपटने में असफलता दिखाई और इसके अलावा संगठन में सुधारों को लागू करने में विफलता, राजनीतिक दबावों से स्वतंत्रता की कमी और अमेरिका से भारी वित्तीय मांगों को भी उनके इस कदम का कारण माना गया। हालांकि ट्रंप का यह निर्णय चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही इस बारे में चेतावनी दी थी और 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इस निर्णय के बारे में सूचित किया था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस निर्णय के बाद WHO के वित्त और विशेषज्ञता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। WHO, जो संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण संगठन है, वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार के लिए देशों के साथ काम करता है और विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान हेतु कार्यक्रम भी चलाता है। ट्रंप के आदेश में ये कहा गया कि अमेरिका के बाहर होने से WHO को बड़े वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी योगदान संगठन के कुल बजट का लगभग 20% है। WHO का वित्त दो मुख्य स्रोतों से आता है: सदस्य देशों से अनिवार्य योगदान और स्वैच्छिक योगदान। अमेरिका सबसे बड़ा इस समय दान करता है, जो कुल बजट का 22.5%, जबकि चीन का योगदान केवल 15% है। स्वैच्छिक योगदान में भी अमेरिका सबसे बड़ा दान करता है। इसके बावजूद चीन ने हाल ही में WHO के लिए केवल 0.14% का योगदान दिया था। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने यह भी चिंता जताई है कि अमेरिका के ये कदम WHO की वैश्विक स्वास्थ्य पहलों को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन देशों में जहां WHO विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को महत्वपूर्णता से चलाता है, जैसे भारत में HIV, मलेरिया और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर कार्य। WHO भारत के टीकाकरण कार्यक्रमों में भी अहम भूमिका निभाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि WHO के साथ अमेरिका का सहयोग टूटने से न केवल वित्तीय नुकसान होगा, बल्कि स्वास्थ्य संकटों के लिए वैज्ञानिक दिशा निर्देशों का भी विकास प्रभावित होगा, क्योंकि अमेरिकी विशेषज्ञों के योगदान से इन दिशा निर्देशों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ती है। इसके साथ ही WHO और US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के बीच सहयोग भी समाप्त हो जाएगा, जो कि वैश्विक स्वास्थ्य संकटों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। WHO के संविधान में किसी देश के संगठन से हटने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन 1948 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक शर्त रखी थी कि अगर अमेरिका इस संगठन से बाहर होना चाहता है तो उसे 1 साल का नोटिस देना होगा और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दायित्वों को भी पूरा करना होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका के हटने के बाद चीन और भारत जैसे देश WHO में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, जबकि यूरोप भी एक संभावित दावेदार हो सकता है, लेकिन उसके संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा रूस यूक्रेन संघर्ष में लगा हुआ है। तो अमेरिका के WHO से बाहर होने पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहें जनसत्ता के साथ।